देश में लोकसभा चुनाव होने से 6 महीना पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनावों के बीच ही विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी का समन मिल गया है और ये समन चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस नेता ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और ईडी को नोटिस भेजने का कारण बताने के लिए कहा है। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब ईडी को समन के लिए कारण बताना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल ईडी ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 15 ऑफ 2003 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। नोटिस में डॉक्टर गोविंद सिंह को 17 जनवरी को 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होना था। कांग्रेस नेता ने ईडी दफ्तर में पेश होने की जगह अपने वकील के जरिए ईडी को ही नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछ लिया, क्योंकि ईडी ने समन में कारण नहीं बताया था। कांग्रेस नेता के नोटिस का ईडी ने जवाब नहीं दिया। इसके जवाब में डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। कोर्ट में डॉक्टर गोविंद सिंह के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले की सुनवाई अब 3 न्यायाधीशों की पीठ करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और बिना बताए नोटिस जारी किया जा रहा है। हम ऐसे नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। राहुल गांधी ने जो बातें ब्रिटेन में कहीं, उनमें से अधिकांश वो भारत में भी कह चुके हैं, लेकिन भारत में राहुल गांधी के बयान से बीजेपी सरकार को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि ये बयान मीडिया से गायब हो जाते थे। लेकिन ब्रिटेन में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में दिया गया राहुल गांधी का लेक्चर और उसके बाद यूके की संसद में राहुल के भाषण की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान में कमियां निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश उस पर ही भारी पड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को बताया है, लेकिन बीजेपी नेता राहुल के बयान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसे देश के खिलाफ बता रहे हैं। जबकि राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र मुश्किल में है, लेकिन ये भारत की समस्या है, भारत के लोगों की समस्या है और इसका समाधान भी भारत की 140 करोड़ जनता करेगी। हम इसका समाधान अपने देश में ही खोजेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भविष्य में भी दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों को प्रभावित करेगा। भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए सौगात है। राहुल के बयान का हवाला देते हुए श्रीनेत ने कहा कि राहुल ने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की है। राहुल के बयान की तो बीजेपी को तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें कमियां ढूंढ रहे हैं और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे उनकी कुंठा ही समझी जा सकती है। 2002 में नरेंद्र मोदी अमेरिका नहीं जा पा रहे थे, यूके नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये देश उन्हें वीज़ा नहीं दे रहे थे। यूके ने तो उन पर 10 साल का यात्रा प्रतिबंध ही लगा दिया था। गुजरात के सीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में वो सम्मान राहुल गांधी को मिल रहा है, जिस कारण से बीजेपी परेशान दिख रही है। राहुल जब भी कुछ बोलते हैं तो बीजेपी नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं। बीजेपी नेताओं को सोचना चाहिए, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज आप कहीं भी बोले तो पूरी दुनिया उसे देखती है। अगर पीएम मोदी चीन को क्लीन चिट देते हैं तो दुनिया देखती है। जब गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के कारण बीबीसी कार्यालय पर रेड पड़ती है तो दुनिया देखती है। साफ है, राहुल गांधी की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी में बेचैनी दिख रही है।